हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है राजस्थान में। इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। इसके लिए सामान्य विज्ञान का टॉपिक दे रखा है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के हम PYQs लेके आए हैं। राजस्थान की जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के, फिजिकल एवं केमिकल चेंजिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके आए हैं। आज दूसरी क्लास है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। हम पहली क्लास करा चुके हैं। पहली क्लास में भी हमने PYQ सीरीज कराई थी। आज भी हमने PYQ सीरीज कराने का निश्चय लिया है। इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें वो प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। ये प्रश्न हुबहू आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपको एग्जाम में हुबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। हम सामान्य विज्ञान के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संपूर्ण निचोड़ में से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। संपूर्ण निचोड़ है इस क्लास में। आप वीडियो को एंड तक देखें। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम देना चाहता है उसके लिए हमने सॉल्व पेपर डाल रखे हैं। हमने 5 सॉल्व पेपर डाले हैं, 2 पार्टों में डाले हैं। इस प्रकार 10 वीडियो में सॉल्व पेपर की सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल तैयारी कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, उसके लिए हमने PYQ सीरीज डाल रखी है टॉपिक वाइज। बहुत ही अच्छी PYQ सीरीज है टॉपिक वाइज। जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए PYQ सीरीज है, वो अपनी प्रिपरेशन कर सकता है वहां से भी। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास जारी रखते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, निश्चित ही आप सफल होंगे। आप अपना दृढ़ निश्चय बना करके अपनी तैयारी को करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम सिलेक्शन वाली क्लास लेके आए हैं, PYQ सीरीज है। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्न लेके आए हैं, जिससे क्या है 4th ग्रेड श्रेणी में 10th लेवल का सिलेबस दे रखा है, तो उसी के लेवल के हिसाब से हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं। आज दूसरी क्लास है PYQ सीरीज की। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा हुई थी 2021 में। 21 मार्च 2021 को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। हमने जो फर्स्ट क्लास हुई है इस भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, उसमें हमने टेबल बताई है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, जितने भी हमने उदाहरण बताए हैं वो महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। उन्हीं उदाहरणों में से पूछे जाते हैं, तो हमने महत्वपूर्ण उदाहरण बताए हैं। पहली क्लास में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की पहली क्लास डाल रखी है हमने, उस पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की जितने भी उदाहरण बताए वो आप पढ़ लेना एक बार। आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का रिबन दहन रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दोनों में ही आता है कहने को तो, लेकिन इसको रासायनिक परिवर्तन ही मानेंगे। और मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो मोम का पिघलना है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह सभी। तो इसमें भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा
क्या है जिसके लिए हम भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं, क्या कारण है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, इसीलिए हम उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन है पीवाई की सीरीज है, बार बार रिपीट होते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम का तार का चिपकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। तो इसमें आपका भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना ही भौतिक परिवर्तन होता है। अगला सवाल है आपका, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। तो काटने पर सेब का भूरे रंग में बदलना होता है आपका केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्युमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका दूध से दही का जमना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीकर में जल का उबलना, जल का उबलना, जल का बर्फ का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन में आते हैं। केले का छीलना भौतिक परिवर्तन में आता है। एल्युमिनियम पन्नी को काटकर किसी टुकड़े करना काट करके, तो वो भी भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंजिंग है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, जिससे क्या है जो 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और भी जिस भी एग्जाम के लिए आपका टॉपिक दे रखा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी सीरीज है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना, घनत्व में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो आपका हो जाएगा नए पदार्थों का बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। नए पदार्थ बनते हैं वो केमिकल चेंजिंग से बनते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? LDC 2014 में पूछा गया था। जल का नमक में मिले, जल का क्वथनांक पर जल का वाष्प बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, वो आपकी दर्शाती है लकड़ी का जलना, केमिकल चेंजिंग। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। बहुत बार पूछे जाते बर्फ का पिघलना, कोयले का जलना, तो इसमें भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन है वो आपका हो जाएगा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। CET 2030 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का जमना है एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा है इनमें से जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नहीं होगा दोस्तों। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो आपका हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, कोई नहीं। स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी 2013 में, बहुत ही पूछा गया था। तो जंग के लिए सही कथन है वो पूछा गया है, तो जंग के लिए सही कथन हो जाएगा हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति, यह एक फेरिक ऑक्साइड है। जंग के लिए सही कथन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड है, अधातुओं में लगता नहीं, धातुओं में लगता है यह। तो ये गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाए, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। हवा और पानी की उपस्थिति होगी तभी लोहे में जंग लगेगी, ऑक्सीजन के कारण। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। अगला सवाल है आपका, लोहे पर जंग लगता है हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, अभी पढ़ा था दोस्तों, तो ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। हवा पानी की उपस्थिति में लोहे पर ही जंग लगेगा। और CET 2024 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में आया था 10+2 में। अगला सवाल है आपका, धातुओं को जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं पर जंग लगना धातुओं पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण, कोई नहीं। तो गैल्वेनीकरण है वो एक जंग के रोकने के लिए विधि है, महत्वपूर्ण विधि है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी डिटेल भी दे सकते हैं, व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। जो गैल्वेनाइजीकरण है, गैल्वेनीकरण है या ईषद लेपन, एक धातु कार्मिक प्रक्रम है। इसको ईषद लेपन भी कहते हैं। इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे इन धातुओं का क्षरण या जंग रुक जाती है। क्षरण नहीं होता, जंग नहीं लगती है। गैल्वेनीकरण ईषद लेपन भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ईषद लेपन। अगला सवाल दे रखा है, ईषद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों। तो लोहे के पाइपों को बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। पशु परिचर की परीक्षा में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। आपका अगला सवाल है, लोहे पर जंग की परत को छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था दोस्तों, ईषद लेपन या गैल्वेनाइजीकरण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ईषद लेपन, गैल्वेनाइजीकरण। अगला सवाल है आपका, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कण का विन्यास, घनत्व, आकार, द्रव्यमान। तो एक बंद निकाय है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित है, कौन सा गुण है वो बदलता नहीं है। तो बदलता नहीं है वो आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन के पदार्थ के रंग, रूप, आकार एवं परिणाम में ही परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल दे रखा है आपका, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? कौन है जो रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदातीकरण, अल्कोहल का बाष्पीभवन, प्लेटिनम तार की उष्णता। तो रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है वो आपका पारदिक ऑक्साइड की उष्णता करती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं हमने, टेबल भी कराई है। टेबल से बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों,
एक बार टेबल को पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पहली क्लास कराई थी हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन की, जिसमें आपके लिए टेबल बताई थी। टेबल से बाहर कुछ नहीं, टेबल को एक बार देख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू। भौतिक रासायनिक परिवर्तन खत्म होता है। कल आपके लिए हम दूसरा टॉपिक लगाएंगे, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। धातु अधातु दे रखे है टॉपिक, उसको लेके आएंगे, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो इतनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कराए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।